मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं नेटवर्किंग में OSI मॉडल के बारे में बात करने वाली हूँ। बेसिकली नेटवर्किंग में हम टू टाइप के मॉडल्स पढ़ते हैं। टू टाइप में फर्स्ट मॉडल आता है OSI मॉडल। फर्स्ट आता है हमारा OSI मॉडल OSI एंड सेकेंड हमारा आता है TCP/IP। ओके, सेकेंड हमारा आता है TCP/IP। इस वीडियो में मैं सिर्फ OSI मॉडल की बात करूंगी, सिर्फ OSI मॉडल की। सेकेंड लेक्चर में हम TCP/IP के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली OSI मॉडल में 7 लेयर होते हैं। कितने लेयर होते हैं? 7 लेयर होते हैं। टोटल 7 लेयर होते हैं। OSI मॉडल डेटा को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। मीन्स डेटा कैसे सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचता है, उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, वो सारा OSI मॉडल ही देखता है। तो मीन्स मान लो कि हमारे पास क्या है, एक नेटवर्क N1 है एंड सेकेंड नेटवर्क है N2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डेटा को ट्रांसफर करना है फ्रॉम नेटवर्क 1 से नेटवर्क 2 में। ठीक है, तो डेटा को ट्रांसफर करने के लिए अब ये तो है नहीं कि हम डेटा डायरेक्ट जैसे उठा के यहाँ पे हम दे सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। एक यहाँ पे क्या होता है, एक लेयर सा बन जाता है, मीन्स एक नेटवर्क बनता है। ठीक है, इस नेटवर्क के थ्रू ही हमारा डेटा ट्रांसफर होता है। तो जो डेटा है वो किस टाइप में, किस फॉर्मेट में डेटा ट्रांसफर होगा, क्या क्या प्रोसेस होंगे, ये सारा OSI मॉडल के अंदर आता है। ओके, तो इस लेक्चर में हम आज यही पढ़ेंगे कि ये OSI मॉडल कैसे हेल्प करता है डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करने में। तो OSI मॉडल जो है, इसके टोटल 7 लेयर है। कितने लेयर? 7 लेयर। तो ये इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है कि OSI मॉडल में कितने लेयर्स हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? 7। ओके, और ये पूछ लेगा लाइक फोर्थ नंबर पे कौन सा हमारा लेयर आता है, तो फोर्थ पे हमारा आता है ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर हमारा आंसर हो जाएगा कि हमारा फोर्थ पे ट्रांसपोर्ट लेयर आता है। टोटल तो हमारे 7 हो गए। ओके, फर्स्ट पे हमारा फिजिकल लेयर, सेकेंड पे डेटा लेयर, थर्ड पे आता है नेटवर्क लेयर, फोर्थ पे आता है ट्रांसपोर्ट लेयर, फिफ्थ पे आता है स्टेशन लेयर, सेवन्थ पे आता है सिक्स पे आता है हमारा प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेवन्थ पे आता है एप्लीकेशन लेयर। ओके, ये हमें ऐसे याद करना, क्योंकि क्वेश्चन पे यही आएगा कि फिफ्थ पे कौन सा लेयर है, तो हमें क्या आंसर करना है, ये। ठीक है, ये हमारा हो गया स्टेशन लेयर। तो एक क्वेश्चन तो हमारा ऐसे ही बन जाता है। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है कि जो डेटा होता है वो किस फॉर्मेट पे होता है। लाइक जैसे कि डेटा हमारा स्टार्ट होता है सेंड होना, तो वो बिट फॉर्मेट में होता है। किस में होता है? बिट्स में होता है। लाइक 1 0 0 1 1, ये क्या है? डेटा बिट फॉर्मेट में है। तो फिजिकल लेयर में डेटा जो मैसेज होता है, जो डेटा होता है, वो हमारा बिट्स के फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में होता है? बिट्स की फॉर्म में होता है। उसके बाद फिजिकल लेयर के बाद क्या आता है? डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर में क्या है? फ्रेम्स। ठीक है, जो हमारा मैसेज होता है वो फ्रेम्स के फॉर्मेट में हो जाता है। फ्रेम्स का मतलब क्या है? मीन्स छोटे छोटे जो हमारा पूरा डेटा है ना, जो बिट्स फॉर्मेट में पूरा डेटा है, इस डेटा को ये क्या करेगा? छोटे छोटे फ्रेम्स में डिवाइड कर देगा। लाइक ऐसे ये। ओके, ये छोटे छोटे फ्रेम्स में कर देगा। ये हमारा डेटा है, ये क्या करेगा? फ्रेम्स में डिवाइड कर देगा। तो डेटा लिंक लेयर का क्या हो गया? ये वर्क हो गया। और भी वर्क होते हैं, लाइक जो डेटा लिंक लेयर होता है वो फिजिकल एड्रेस भी प्रोवाइड करता है। फिजिकल एड्रेस प्रोवाइड करता है। फिजिकल एड्रेस मतलब मैक एड्रेस। ओके, फिजिकल एड्रेस मतलब मैक एड्रेस।
और भी वर्किंग होती है, बट इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, जितना पूछा जाएगा उतना ही मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो जो डेटा लेयर होता है, उसमें डेटा जो हमारा मैसेज है वो फ्रेम्स के फॉर्म में होता है। इसके बाद आता है नेटवर्क लेयर। थर्ड नंबर पे कौन सा है? नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में डेटा जो है वो पैकेट्स के फॉर्म में हो जाता है। पैकेट्स के फॉर्म हुए क्या मतलब? लाइक हमारा डेटा लेयर ने क्या किया, फ्रेम्स में डिवाइड कर दिया। अब उस फ्रेम को एक बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। किसके अंदर? एक बॉक्स के अंदर डाल देते हैं, लाइक ऐसे। ये हमारा डेटा है, ठीक है। इसको हम एक बॉक्स में भर देते हैं। ये इधर हो गया, ये इधर, इसमें, ठीक है, छोटे छोटे बॉक्स बना देंगे। तो ये पैकेट्स में हो गया, ओके। और नेटवर्क लेयर क्या करता है? नेटवर्क लेयर फर्स्ट थिंग तो ये हो गया कि ये पैकेट्स में डिवाइड करता है। और उसके बाद जो फोर्थ लेयर आता है, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम होता है? जो डेटा है उसको सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है। लाइक हमारा ये जो पूरा डेटा है इसको एक पूरे फुल बॉक्स में भर देगा, ऐसे, ये, ओके। पूरे डेटा को इसने एक बॉक्स में डाल दिया। इस बॉक्स में डालने के बाद हमारा क्या है, मेन जो काम होता है वो खत्म हो गया, ठीक है। डेटा इस फॉर्मेट में ही सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा, ठीक है। कहाँ से? मतलब नेटवर्क 1 से लेकर नेटवर्क 2 में अगर मुझे डेटा भेजना है तो इसी फॉर्म में जाएगा, ओके। तो ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या किया, पूरे डेटा को, जो भी डेटा हमारा प्रेजेंट था उस डेटा को एक बॉक्स के अंदर डाल दिया। अब ये डेटा जो है नेटवर्क 1 से नेटवर्क 2 में भेजा जाएगा, ओके। अब यहाँ तक हमारा काम खत्म हो गया। हमारा काम मतलब OSI मॉडल का काम हो गया ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है। अब सेशन लेयर का काम क्या है? सेशन लेयर क्या करता है? नेटवर्क को इस्टेब्लिश करता है। नेटवर्क इस्टेब्लिश का क्या मतलब? लाइक अगर मैं डेटा सेंड कर रही हूँ, मान लो अपने किसी फ्रेंड को सेंड कर रही हूँ, लेकिन क्या हो रहा है कि मान लो मैंने नेट ऑन करके डेटा तो सेंड कर दिया बट उसने नेट ऑन नहीं किया है, तो क्या होता है कि डेटा हमारा बीच में ही रहता है, वो अभी रिसीव नहीं होता। डेटा जो कनेक्शन होता है वो इस्टेब्लिश नहीं होता है। तो सेशन लेयर क्या करता है? कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है, कनेक्शन को इस्टेब्लिश करता है, कनेक्शन बनाता है, ठीक है। तभी हमारा डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। बिना कनेक्शन के डेटा कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है। कभी डेटा पहुंचेगा नहीं उसके पास। जो रिसीवर है, जो रिसीव कर रहा है डेटा, उसके पास डेटा पहुंचने के लिए सबसे मेन थिंग क्या है कि जो कनेक्शन है इन बिटवीन टू पर्सन्स, वो कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाए तभी डेटा हमारा पहुंच जाएगा, ठीक है। तो सेशन लेयर का काम यही होता है कि कनेक्शन को इस्टेब्लिश करता है, कनेक्शन बनाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या आ जाता है यहाँ पे? प्रेजेंटेशन लेयर हमारा, प्रेजेंटेशन लेयर पे हम एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करते हैं। एनक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन, ओके। डेटा को एनक्रिप्ट करेंगे या डिक्रिप्ट करेंगे। लाइक एनकोडिंग और डिकोडिंग, लाइक प्रोग्रामिंग का पार्ट यहाँ पे आ जाता है कि जो डेटा है वो हमारा यहाँ से भेजा गया है नेटवर्क 1 से नेटवर्क 2 में जाना है। तो डेटा जिस फॉर्मेट मैंने लिखा, माई नेम इज, जो भी है, ठीक है, मैंने लिख दिया अपना नाम कि मेरा नाम क्या है। अब ये डायरेक्ट इसी फॉर्मेट में नहीं जाता, इसको कोडिंग के थ्रू
चेंज कर दिया जाता है ताकि जो थर्ड पार्टीज होती हैं बीच में वो इसका मिस यूज ना कर ले। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है कि प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है डेटा को एनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करने का। ओके, अब क्या हो गया एप्लीकेशन लेयर। लास्ट लेयर क्या होती है एप्लीकेशन लेयर। ओके, सेवंथ लेयर है ना, ये सेवंथ लेयर है। तो हमने 6 का देख लिया क्या वर्क होता है। अभी और भी वर्क्स है, मैं तुम्हें समझाऊंगी, बट मेनली क्या है जो हमारे में पूछा जाएगा यही पूछा जाता है। ठीक है, तो सेवंथ लेयर जो है हमारा वो एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर क्या होता है, जो यूजर एंड पे दिखता है ना वही हमारा एप्लीकेशन लेयर हो गया। ओके, इसका मेन कोई सच है काम नहीं होता है, बस यही है कि जो यूजर एंड पे हमारा दिख रहा है वही हमारा फिजिकल लेयर हो जाता है। अब इसमें क्या है कि डेटा को ट्रांसफर करने के लिए हम बहुत सारे हार्डवेयर्स को यूज़ करते हैं, लाइक रिपीटर्स यूज़ होता है, हब यूज़ होता है, ब्रिज यूज़ होता है, स्विच होता है एंड राउटर्स होते हैं। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि इनका क्या यूज़ होता है ओएसआई मॉडल में। धन्यवाद। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं नेटवर्किंग में ओएसआई मॉडल के बारे में बात करने वाली हूँ। बेसिकली नेटवर्किंग में हम 2 टाइप के मॉडल्स पढ़ते हैं। 2 टाइप में फर्स्ट मॉडल आता है ओएसआई मॉडल। फर्स्ट आता है हमारा ओएसआई मॉडल ओएसआई एंड सेकेंड हमारा आता है टीसीपी आईपी। ओके, सेकेंड हमारा आता है टीसीपी आईपी। इस वीडियो में मैं सिर्फ ओएसआई मॉडल की बात करूंगी, सिर्फ ओएसआई मॉडल की। सेकेंड लेक्चर में हम टीसीपी आईपी के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होते हैं। कितने लेयर होते हैं? 7 लेयर होते हैं। टोटल 7 लेयर होते हैं। ओएसआई मॉडल डेटा को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। मीन्स डेटा कैसे सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचता है, उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, वो सारा ओएसआई मॉडल ही देखता है। तो मीन्स मान लो कि हमारे पास क्या है, एक नेटवर्क N1 है एंड सेकेंड नेटवर्क है N2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डेटा को ट्रांसफर करना है फ्रॉम नेटवर्क 1 से नेटवर्क 2 में। ठीक है, तो डेटा को ट्रांसफर करने के लिए अब ये तो है नहीं कि हम डेटा डायरेक्ट जैसे उठा के यहाँ पे हम दे सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। एक यहाँ पे क्या होता है, एक लेयर सा बन जाता है, मीन्स एक नेटवर्क बनता है। ठीक है, इस नेटवर्क के थ्रू ही हमारा डेटा ट्रांसफर होता है। तो जो डेटा है वो किस टाइप में, किस फॉर्मेट में डेटा ट्रांसफर होगा, क्या क्या प्रोसेस होंगे, ये सारा ओएसआई मॉडल के अंदर आता है। ओके, तो इस लेक्चर में हम आज यही पढ़ेंगे कि ये ओएसआई मॉडल कैसे हेल्प करता है डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करने में। तो ओएसआई मॉडल जो है इसके टोटल 7 लेयर है। कितने लेयर है? 7 लेयर। तो ये इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है कि ओएसआई मॉडल में कितने लेयर्स हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा 7। ओके, और ये पूछ लेगा लाइक 4th नंबर पे कौन सा हमारा लेयर आता है, तो 4th पे हमारा आता है ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड 4th। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर हमारा आंसर हो जाएगा कि हमारा 4th पे ट्रांसपोर्ट लेयर आता है। टोटल तो हमारे 7 हो गए। ओके, फर्स्ट पे हमारा फिजिकल लेयर, सेकेंड पे डेटा लेयर, थर्ड पे आता है नेटवर्क लेयर, 4th पे आता है ट्रांसपोर्ट लेयर, 5th पे आता है स्टेशन लेयर, 7th पे आता है प्रेजेंटेशन, सॉरी 6th पे आता है हमारा प्रेजेंटेशन लेयर एंड 7th पे आता है एप्लीकेशन लेयर। ओके, ये हमें ऐसे याद करना क्योंकि क्वेश्चन पे यही आएगा कि 5th पे कौन सा लेयर है, तो हमें क्या आंसर करना है ये। ठीक है, ये हमारा हो गया स्टेशन लेयर। तो एक क्वेश्चन तो हमारा ऐसे ही बन जाता है।
उसके बाद हमें क्या पढ़ना है कि जो डेटा होता है वो किस फॉर्मेट में होता है। लाइक जैसे कि डेटा हमारा स्टार्ट होता है सेंड होना, तो वो बिट फॉर्मेट में होता है। किस में होता है? बिट्स में होता है। लाइक 1 0 0 1 1, ये क्या है? डेटा बिट फॉर्मेट में है। तो फिजिकल लेयर में डेटा जो मैसेज होता है, जो डेटा होता है, वो हमारा बिट्स के फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में होता है? बिट्स की फॉर्म में होता है। उसके बाद फिजिकल लेयर के बाद क्या आता है? डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर में क्या है? फ्रेम्स। ठीक है, जो हमारा मैसेज होता है वो फ्रेम्स के फॉर्मेट में हो जाता है। फ्रेम्स का मतलब क्या है? मीन्स छोटे छोटे जो हमारा पूरा डेटा है ना, जो बिट्स फॉर्मेट में पूरा डेटा है, इस डेटा को ये क्या करेगा? छोटे छोटे फ्रेम्स में डिवाइड कर देगा। लाइक ऐसे ये, ओके, ये छोटे छोटे फ्रेम्स में कर देगा। ये हमारा डेटा है, ये क्या करेगा? फ्रेम्स में डिवाइड कर देगा। तो डेटा लिंक लेयर का क्या हो गया? ये वर्क हो गया। और भी वर्क होते हैं। लाइक जो डेटा लिंक लेयर होता है वो फिजिकल एड्रेस भी प्रोवाइड करता है। फिजिकल एड्रेस प्रोवाइड करता है। फिजिकल एड्रेस मतलब मैक एड्रेस। ओके, फिजिकल एड्रेस मतलब मैक एड्रेस। और भी वर्किंग होती है, बट इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। जितना पूछा जाएगा उतना ही मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो जो डेटा लेयर होता है उसमें डेटा जो हमारा मैसेज है वो फ्रेम्स के फॉर्म में होता है। इसके बाद आता है नेटवर्क लेयर। थर्ड नंबर पे कौन सा है? नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में डेटा जो है वो पैकेट्स के फॉर्म में हो जाता है। पैकेट्स के फॉर्म हुए क्या मतलब? लाइक हमारा डेटा लेयर ने क्या किया? फ्रेम्स में डिवाइड कर दिया। अब उस फ्रेम को एक बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। किसके अंदर? एक बॉक्स के अंदर डाल देते हैं। लाइक ऐसे, ये हमारा डेटा है। ठीक है, इसको हम एक बॉक्स में भर देते हैं। ये इधर हो गया, ये इधर, इसमें। ठीक है, छोटे छोटे बॉक्स बना देंगे। तो ये पैकेट्स में हो गया। ओके, और नेटवर्क लेयर क्या करता है? नेटवर्क लेयर फर्स्ट थिंग तो ये हो गया कि ये पैकेट्स में डिवाइड करता है। और उसके बाद जो फोर्थ लेयर आता है, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम होता है? जो डेटा है उसको सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है। लाइक हमारा जो पूरा डेटा है इसको एक पूरे फुल बॉक्स में भर देगा ऐसे, ये। ओके, पूरे डेटा को इसने एक बॉक्स में डाल दिया। इस बॉक्स में डालने के बाद हमारा क्या है? मेन जो काम होता है वो खत्म हो गया। ठीक है, डेटा इस फॉर्मेट में ही सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। ठीक है, कहाँ से? मतलब नेटवर्क 1 से लेकर नेटवर्क 2 में अगर मुझे डेटा भेजना है तो इसी फॉर्म में जाएगा। ओके, तो ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या किया? पूरे डेटा को, जो भी डेटा हमारा प्रेजेंट था, उस डेटा को एक बॉक्स के अंदर डाल दिया। अब ये डेटा जो है नेटवर्क 1 से नेटवर्क 2 में भेजा जाएगा। ओके, अब यहाँ तक हमारा काम खत्म हो गया। हमारा काम मतलब OSI मॉडल का काम हो गया ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, अब सेशन लेयर का काम क्या है? सेशन लेयर क्या करता है? नेटवर्क को इस्टेब्लिश करता है। नेटवर्क इस्टेब्लिश का क्या मतलब? लाइक अगर मैं डेटा सेंड कर रही हूँ, मान लो अपने किसी फ्रेंड को सेंड कर रही हूँ, लेकिन क्या हो रहा है कि मान लो मैंने नेट ऑन करके डेटा तो सेंड कर दिया, बट उसने नेट ऑन नहीं किया है। तो क्या होता है कि डेटा हमारा बीच में ही रहता है, वो अभी रिसीव नहीं होता। डेटा जो कनेक्शन होता है वो इस्टेब्लिश नहीं होता है। तो सेशन लेयर क्या करता है? नेट कनेक्शन कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है, कनेक्शन को इस्टेब्लिश करता है, कनेक्शन बनाता है। ठीक है, तभी हमारा डेटा
एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। बिना कनेक्शन के डेटा कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है, कभी डेटा पहुंचेगा नहीं उसके पास। जो रिसीवर है, जो रिसीव कर रहा है डेटा, उसके पास डेटा पहुंचने के लिए सबसे मेन थिंग क्या है कि जो कनेक्शन है इन बिटवीन टू पर्सन्स, वो कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाए, तभी डेटा हमारा पहुंच जाएगा, ठीक है। तो स्टेशन लेयर का काम यही होता है कि कनेक्शन को स्टैब्लिश करता है, कनेक्शन बनाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या आ जाता है यहाँ पे, प्रेजेंटेशन लेयर हमारा, प्रेजेंटेशन लेयर पे हम इन एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करते हैं, एनक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन, ओके। डेटा को एनक्रिप्ट करेंगे या डिक्रिप्ट करेंगे, लाइक एनकोडिंग और डिकोडिंग, लाइक प्रोग्रामिंग का पार्ट यहाँ पे आ जाता है कि जो डेटा है वो हमारा यहाँ से भेजा गया है नेटवर्क 1 से नेटवर्क 2 में जाना है। तो डेटा जिस फॉर्मेट मैंने लिखा, माई नेम इज, जो भी है, ठीक है, मैंने लिख दिया अपना नाम कि मेरा नाम क्या है। अब ये डायरेक्ट इसी फॉर्मेट में नहीं जाता, इसको कोडिंग के थ्रू चेंज कर दिया जाता है ताकि जो थर्ड पार्टीज होती हैं बीच में वो इसका मिस यूज ना कर ले। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है कि प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है डेटा को एनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करने का, ओके। अब क्या हो गया, एप्लीकेशन लेयर। लास्ट लेयर क्या होती है, एप्लीकेशन लेयर, ओके। सेवंथ लेयर है ना, ये सेवंथ लेयर है। तो हमने 6 का देख लिया क्या वर्क होता है। अभी और भी वर्क्स है, मैं तुम्हें समझाऊंगी, बट मेनली क्या है जो हमारे में पूछा जाएगा यही पूछा जाता है, ठीक है। तो सेवंथ लेयर जो है हमारा वो एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर क्या होता है, जो यूजर एंड पे दिखता है ना वही हमारा एप्लीकेशन लेयर हो गया, ओके। इसका मेन कोई सच एस काम ही होता है, बस यही है कि जो यूजर एंड पे हमारा दिख रहा है वही हमारा फिजिकल लेयर हो जाता है। अब इसमें क्या है कि डेटा को ट्रांसफर करने के लिए हम बहुत सारे हार्डवेयर्स को यूज़ करते हैं, लाइक रिपीटर्स यूज़ होता है, हब यूज़ होता है, ब्रिज यूज़ होता है, स्विच होता है एंड राउटर्स होते हैं। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि इनका क्या यूज़ होता है ओएसआई मॉडल में। धन्यवाद।